झकास मन झकास मन देखिए देखिए उठाओ ना विजय जी। पानी ले झकास मन देखिए देखिए उठाओ ना विजय जी। पानी ले आइए इधर इसको बैठा दियो भैया उठा के बैठा दीजिए यदि घा दीजिए चलिए आइए तो अभी आप इस घर पे अकेली हैं, सब कोई फरार हो गया है, क्या करने का विचार है? मुझे इंसाफ नहीं मिलेगी तो बस ज़्यादा नहीं 10 तारीख तक देखूंगी, उसके बाद मैं अपने बच्चों को लेकर दुनिया को बाय कर दूंगी क्योंकि मुझ में शक्ति नहीं है। ना अंजलि, ऐसा नहीं करना है। आप एक महिला है हमारे बिहार की, अब हम समझ सकते हैं आपको परेशानी को, आपको दुख को। मेरा जो पति है कुंदन से ये मारता और उसका चाचा गाली देता, उसके बाद प्लान बनाया जिसको मुंबई में रेड लाइट एरिया है वहाँ पे बेच देंगे रंडी खाना। हाँ। मेरे शरीर के रास्ते वो दवाई बच्चा गिरने का दवाई डाल दिया, एक बार नहीं, इन 5 सालों में इस बच्चे के बाद मेरा 7 बार अबॉर्शन कराया। 7 बार? दवाई खा के मेरे शरीर के साथ खून जानवरों जैसा काटना, हर एक चीज करता था। एक रेपियस भी है ना, तो एक बार रेप करके छोड़ देगा, लेकिन वो इंसान आए दिन मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ करता। अच्छा अंजलि जी, ये आपको प्यार कब हुआ कुंदन शाह जी से? 5 साल पहले। 5 साल पहले प्यार हुआ जी। अच्छा, इससे पहले भी आपका शादी हो चुका था? जी, मैं शादीशुदा थी। अच्छा, वो शादी आप क्यों छोड़ दिए? छोड़ी नहीं। हाँ। जैसे हम लोग फेसबुक चला रहे थे, मैं भी चला रही थी। हाँ। कुंदन शाह का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। हाँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। वही एक्सेप्ट आज जो भी कह लीजिए, मेरी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अच्छा। अगर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो मेरा भी घर होता, मेरा भी एक परिवार होता, मैं भी बहुत अच्छे घर में रहते थे। अच्छा। और बहुत खुश रहते थे। अच्छा अंजलि, पहला शादी आपका कितना दिन तक चला? 4 साल। 4 साल। तो 4 साल आप अपने पति के साथ खुश थे? पहले वाले पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थे ना? तो बहुत फिर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो इनसे प्यार आप क्यों की? क्या कमी था आपके पहला पति में? कुछ कम ही नहीं था, क्योंकि ये धंधा करता था, बहुत ज्यादा विश्वास दिलाता था कि जैसे कि मेरे पति और मेरे गांव के जो भी देवर थे, सब एक साथ कलकत्ता में काम करते थे। तो ये सब कुछ जानता था, लेकिन कोई अनजान था उस बातों से, तो मैं अनजान थी। अच्छा। मैं नहीं जानती थी। पहला पति जानते थे कि नहीं? नहीं जानते थे। कितना दिन तक नहीं जानते थे? बस वही 6-7 महीने तक नहीं जाने। वो पति अपना जगह पर सही है, आप गलत? वो सही है, मैं आप गलत हूँ। मैं है ना? गलत हूँ। गलत है ना? मैं और गलत। कहीं ना कहीं आज उसी गलती का परिणाम आप भुगत रही है, दाने दाने को तरस रही है। इस चीज को मानती है अंजलि? लेकिन पहले ये भी होना चाहिए, शादी हुआ मेरी सिर्फ 16 साल की एज में। हाँ। तो उस टाइम में मुझे शादी का मतलब भी नहीं पता था, तब मेरी शादी हुई। जैसे मुझे कैसे घर चलाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। और सही मायने में अगर प्यार हुआ या दोस्ती से कह लीजिए, चाहे जो भी कीजिए, मैंने प्यार किया तो इस इंसान से, जो इंसान मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए कितनी बेबस है अभी अंजलि। 19 साल की एज में मुझे इससे प्यार हो गया। क्या वो मेरी गलती है? उसमें उस एज की गलती है। मैं ना चाहते हुए भी मुझसे गलती हुई थी। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ ऐसा, मैं कभी सोची भी नहीं थी मेरे साथ ऐसा कभी होगा। तो आप बता रहे हैं कि आपकी एज की गलती है, तो आप शादीशुदा थी, आपके पति थे, तो उस एज में आपका पति साथ नहीं देते थे? साफ था, सब कुछ था। वो कलकत्ता रहते थे, सब कुछ था। हाँ। सब कुछ ठीक था। मेरी गलती थी जो मुझे किसी अनजान इंसान पे भरोसा नहीं करना हाँ। चाहिए। अच्छा। वो रोता था, अपने सीने में फाइट करता था। दोस्ती तक बात ठीक थी 1 साल तक। यहाँ तक आप अपने पहले पति की कहानी बता दी। जब आप इससे कुंदन शाह जी से नंबर लिए, बातचीत हुआ, प्यार का सिलसिला बढ़ा, शादी कब की है इनसे? 4 साल पहले। 4 साल पहले। कितना दिन तक दोनों पति पत्नी साथ में रहे? बस वो आते थे कभी हाजीपुर, कभी पासवान चौक, कभी पानहर चौक रूम लेके, समस्तीपुर रूम लेके मेरी मम्मी के, मेरे मायके आते थे। यही सब होता था। उसके बाद वो जाते थे काम करने, तो मुझे अपनी मम्मी के यहाँ दिल्ली जाने के लिए बोल देते थे, टिकट करवाते थे। अच्छा, मतलब कहीं भी रखे, दिल्ली रखे, मुंबई रखे, गोरखपुर रखे, पटना रखे, लेकिन साथ में 5 साल तक आपको रखा? जी। अच्छा, रखा। ये बात बिगड़ कब गया आपको कुंदन शाह जी से? कब से आपको मतभेद होने लगा कि आपसे दूरियां बनाने लगे कुंदन शाह जी?
बाद उसका चाचा बोला मुंबई लेके आ। मुंबई गई, वहाँ पे बहुत तरह का टॉर्चर, बहुत तरह का मारपीट, दवाई खा के मेरे शरीर के साथ खून जानवरों जैसा काटना, हर एक चीज़ करता था। एक रेपियस भी है ना, तो एक बार रेप करके छोड़ देगा, लेकिन वो इंसान आए दिन मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ करता। मैं सोची जब एक को छुड़वा दिया है तो दूसरा ऐसा कर रहा है तो इसको मैं सुधार पाऊंगी, कहीं ना कहीं मैं इसको सुधार लूँगी। कुछ टाइम के लिए गुस्सा है, कहीं ना कहीं ऐसा कर रहा है। मैं सब कुछ, कोई भी इंसान था, किसी को मैं बताने से भी कतराती थी। अच्छा। जब कोई भी इंसान बोलेगा जो किया है, खुद बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करने से खुद भुगत कोई भी इंसान इजीली कह सकता है। अच्छा, दावा खिला करके आपके साथ ऐसा करता था? नहीं, खुद दावा खाता था और आपके साथ गलत बर्ताव करता था। जब उसको पता चल गया, उसी 3 महीना के अंदर मैं माँ बनने वाली हूँ। मेडिकल गया, किट लेके आया और चेक जो हम औरतों की काम है, जो बच्चा हम चेक करेंगे, मर्द कोई नहीं करता है चेक। वो खुद से मेरा यूरिन लिया बाथरूम और खुद से चेक किया, उसमें दिखा दिया जो हाँ 2 लाइन है, ये माँ बनने वाली है। उस दिन से गलत इसकी हरकत शुरू हो गई, मारना पीटना। मैं तो बहुत खुश हुई, कहीं ना कहीं बच्चा होगा। छोटा बच्चा को देख के कोई भी इंसान का दिल पिघल जाता है, बदल जाएंगे। मैं तो बहुत, लेकिन ये इंसान क्या किया, पहले उसके अगले दिन पहले फिजिकल हुआ और उसके बाद मेरे शरीर के रास्ते वो दवाई, बच्चा गिरने का दवाई डाल दिया। एक बार नहीं, इन 5 सालों में इस बच्चे के बाद मेरा 7 बार अबॉर्शन कराया। 7 बार? मेरा जो पति है कुंदन से ये मारता और उसका चाचा गाली देता। उसके बाद प्लान बनाया जिसको मुंबई में रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे बेच देंगे रंडी खाना में। उसके बाद मुझे महसूस हुआ जो ये लोग कुछ ना कुछ मेरे साथ या तो मार देते या तो बेच देते, लेकिन बेचने का पक्का था। अच्छा। उसके बाद इसी बीच में मैं 112 को कॉल की तो बोला यहाँ से भागो, तुम लोग यहाँ रहने के लायक नहीं हो। क्या मैंने गलती किया? 112 को कॉल करके बताइए आप लोग। अगर मैं बिक जाती तो ठीक था, और 112 को बुलाया तो मैं वहाँ उन लोग को बदनाम कर दिया। उस गाँव लोग बोला तुमको कोई नहीं रख सकता है, तुमको पनाह भी दो, तुम हम पे पुलिस भी बुलाओ। वो हमको बेच देता तो वो सही, लेकिन हम पुलिस बुलाए तो वो हम गलत हो गए। तो अभी आप इस घर पे अकेली हैं, सब कोई फरार हो गया है, क्या करने का विचार है? मुझे इंसाफ नहीं मिलेगी तो बस ज़्यादा नहीं 10 तारीख तक देखूंगी, उसके बाद मैं अपने बच्चों को लेकर दुनिया को बाय कर दूंगी, क्योंकि मुझ में शक्ति नहीं है। ना अंजलि, ऐसा नहीं करना है। आप एक महिला है हमारे बिहार की, अब हम समझ सकते हैं आपको परेशानी को, आपको दुख को। अंजलि, यही बिहार है, यही साल से मेरे साथ हो रहा, मैं कैसे भूल जाऊं?